दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी एसएमई आईपीओस के बारे में। तो आज के दिन ऑरमोर सिक्योरिटी आईपीओ क्लोज हुआ है, तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ, इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं और बाकी के एसएमई आईपीओस के बारे में भी बात करेंगे। कल के दिन एक एसएमई आईपीओ क्लोज भी होने वाला है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं डेफरेल टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली और आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया हुई, यानी कि इसका जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम ट्रेड कर रहा था उससे भी बढ़िया प्राइस के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग हुई। आईपीओ 28% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है। इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से करीब 40,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 17% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी डिसेंट प्रॉफिट की उम्मीद है। एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग के साथ ही एग्जिट कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कई बार एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग के साथ ही लोअर सर्किट लग जाता है और कई दिनों तक स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में रहता है, तो फिर वहां से एग्जिट करना मुश्किल होता है और कई बार प्रॉफिट भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आईपीओ से थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो रहा है या थोड़ा नुकसान भी हो रहा है, तो भी एग्जिट कर लेना अच्छा होता है। हालांकि ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। बाई करना है, सेल करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। ग्रे रेन्यू इनरटेक आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 6 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 14,400 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 0.6% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो इसका बढ़िया प्रीमियम नहीं है, काफ़ी लो प्राइस के ऊपर प्रीमियम ट्रेड कर रहा। आईपीओ की लिस्टिंग 21 जनवरी को होने वाली है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है इंडो एसएमसी आईपीओ। इसका प्रीमियम 19 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से करीब 38,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 13.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसकी भी लिस्टिंग 21 जनवरी को होने वाली है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है नर्मदेश ब्रास इंडस्ट्रीज आईपीओ। इसकी भी लिस्टिंग 21 जनवरी को होने वाली है और इसका अभी भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो इससे प्रॉफिट की भी उम्मीद कम लग रही है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है अरमोर सिक्योरिटीज आईपीओ। यह आईपीओ आज के दिन ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 57 है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 27 करोड़ का है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ के आखिरी दिन के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन भी आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है और आईपीओ 1.82 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 1 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, जबकि क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में बहुत ही कम पोर्शन था, 1% से भी कम का पोर्शन रखा गया था। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 1.08 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन 1.16 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 0.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आखिरी दिन आईपीओ में 1512 एप्लीकेशंस लगा है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर 5 एप्लीकेशंस में से 3 लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिल सकती है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इससे भी प्रॉफिट की उम्मीद कम लग रही है। मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था कि जिस तरह से आईपीओ में स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ ट्रैप भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आईपीओ है एरिटास फिनाइल आईपीओ। तो ये आईपीओ कल के दिन क्लोज होने वाला है, तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। आईपीओ की लिस्टिंग डेट 23 जनवरी है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 47 है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 38 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। 31 करोड़ का आईपीओ फ्रेश इशू के लिए है। 5 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। चलिए देख लेते हैं कि अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो कल के दिन आईपीओ क्लोज होने वाला है। अब तक आईपीओ 1.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। आज आईपीओ का दूसरा दिन था, लेकिन अभी भी क्यूआईबीएस की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है और क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में देखें तो 1% से भी कम का पोर्शन है। इसके बावजूद भी डिमांड नहीं है। एचएनआईएस पोर्शन 1.03 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 1.18 टाइम, स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 0.71 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में 1437 एप्लीकेशंस हैं।
यानी कि यहाँ पर भी देखें तो बहुत अच्छी डिमांड नहीं है। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि QIBs के लिए 1% से भी कम का पोर्शन है। इसके बावजूद भी अब तक QIBs की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। और इस IPO के अब प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी 0 हो चुका है। यानी कि पहले जो थोड़ा बहुत प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा था वो पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। तो इस IPO से भी प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। और इस IPO में भी जिस तरह का रिजर्वेशन पोर्शन है तो ये IPO भी ट्रैप हो सकता है। तो इस तरह के IPO में अप्लाई करना बहुत रिस्की हो सकता है। हालांकि कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट इसी में IPO है डिजिलॉजिक सिस्टम्स IPO। यह IPO 20 जनवरी से यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 22 जनवरी को क्लोज होगा। IPO की लिस्टिंग डेट 28 जनवरी है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 104 है और IPO में 1200 शेयर्स का लॉट है। IPO 81 करोड़ का है जिसमें 4 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। पेस स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। 66 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है और 11 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सिमी IPO है। कंपनी BSE सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। IPO के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस IPO में QIBs के लिए 50% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। तो इस IPO में एंकर इन्वेस्टर्स का भी पोर्शन है और आज IPO में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग भी आई है। लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट नहीं आई है। तो एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। IPO में 1200 शेयर्स का एक लॉट है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 2 लॉट के लिए एप्लीकेशंस लगाना होगा। यानी कि 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 2,49,600 रुपये है। इस IPO के प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। IPO कल से ही ओपन होने वाला है लेकिन अब तक ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है। तो जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिलती है तब तक अप्लाई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। वैसे मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी लाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट इसी में IPO है KRM आयुर्वेदा IPO। इसका प्रीमियम 20 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट से 40,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15% के राउंड ट्रेड कर रहा। यह IPO 21 जनवरी से ओपन होने वाला है। नेक्स्ट इसी में IPO है सायोना इंजीनियरिंग IPO और हन्ना जोसेफ हॉस्पिटल IPO। ये दोनों ही IPO 22 जनवरी से ओपन होने वाले हैं और इन दोनों का ही अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे इनका प्रीमियम ओपन होता है या इनसे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।